हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। क्या पता करना है आपको? टोटल प्रेशर को फाइंड आउट करना है। किसके लिए? एक मिक्सचर के लिए। सीधी सी बात है, टोटल प्रेशर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेस वहां पे मौजूद हैं और वो भी सब गैसेस हैं, क्योंकि प्रेशर हम गैसेस के लिए निकालते हैं। तो एक मिक्सचर के लिए जिसका वजन क्या है 8, जिसके अंदर 8 ग्राम डाई ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिखते हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 8 ग्राम, ठीक है। एंड 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, साथ ही साथ आपका दूसरा जो गैस यहाँ मौजूद है वो कौन है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ डीएम क्यूब, 1 डीएम क्यूब। वॉल्यूम जो है वो कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब है, या फिर आप कह सकते हो 1 लीटर है। और जो टेम्परेचर है वो कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको कि मैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड कर लेती हूँ। सो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 300 केल्विन। ठीक है। तो देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको गिवन है वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन, टोटल वॉल्यूम पता है, टोटल टेम्परेचर पता है। आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, लेकिन आपको टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो आप सभी जानते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे पता क्या करना है? यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल प्रेशर। तो बाकी चीजों को हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं। सो पीटी विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि टोटल चीजों की बात हो रही है, राइट। और आर जो है वो तो आपका कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जो है वो भी आपका कांस्टेंट है, ऑलरेडी गिवन है कितना? 300 केल्विन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आपको टोटल वॉल्यूम गिवन है, जो कि कितना है? 1 लीटर। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ मुझे अगर एनटी के बारे में पता चल जाए तो मेरा पीटी जो है वो इजिली इस इक्वेशन से निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ पे W आप लोगों को पता है, और साथ ही साथ आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आप MR इनका इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। MR का मतलब मोलर मास। तो मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास होता है 8। तो फिर 16। तो फिर जो ऑक्सीजन है उसके लिए कितना निकल के आ जाएगा? 16 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया? 32 ग्राम्स। इसी तरह से अगर आप मोलर मास निकालते हो हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसके? ऑक्सीजन के एंड हाइड्रोजन के, तो उसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ऑक्सीजन के लिए गिवन मास देखो कितना है, आपको पता है 8 है, और मोलर मास अभी आपने निकाला 32। तो 8/32 यानी कि कितना हो गया? 1/4, राइट। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन के लिए यही करते हो, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास गिवन मास कितना है? 4, और मोलर मास कितना है? 2। सो दिस विल बिकम 2/1। ठीक है। आ गई बात समझ में? लेकिन आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दोनों के मोल्स को अगर मैं कंबाइन कर लूंगी तो मुझे टोटल मोल्स मिल जाएंगे। तो देखो इसका एलसीएम ले लो आप 4, एंड दिस विल बिकम 4 प्लस 8, सो दिस विल बिकम 9/4। जब आप इस 9/4 को सॉल्व करते हो इन डेसिमल फॉर्म, सो दिस विल बिकम हाउ मच? सो सिंपल है, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 225। ठीक है। तो इतने मोल्स जो हैं आपके निकल कर आ जाएंगे। तो अब मेरे पास में टोटल मोल्स भी आ चुके हैं। तो अब आपको सिंपली क्या करना है? इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देना है। सो लेट मी डू इट ओवर हियर। तो मैं यहाँ कर देती हूँ। सो टोटल प्रेशर विल बिकम टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो गए आपके पास? 2.25। आर की वैल्यू जो है वो कितनी लोगे? देखो, क्योंकि यहाँ पे जो हमें प्रेशर है वो वैसे तो एटमॉस्फेयर में गिवन है, सो यू विल टेक द प्रेशर, सॉरी, जो आर की वैल्यू है यू विल टेक इट एज 0.083। ठीक है। आपने कितना ले लिया? 0.083। उसके अलावा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो आपका कितना गिवन है? 300 केल्विन। देखो अभी हमने ऊपर इसको फाइंड आउट किया था 27 को कन्वर्ट करके केल्विन में। उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है आपको? तो वो हमने देखा था 1 लीटर वॉल्यूम था, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब था। तो इसको भी मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 1 डेसीमीटर क्यूब को। ठीक है। तो ये मेरा आ गया सोल्यूशन। जब आप इसको सोल्यूशन पूरा सॉल्व करोगे तो एट द एंड जो आपका आंसर है वो कुछ आ जाएगा 56.025 बार के आसपास। ठीक है। इसका आप ध्यान रखना कि ये जो आंसर आएगा ये आपका बार में आएगा, क्योंकि जो आपने आर की वैल्यू ली थी वो 0.083 है, जो कि प्रेशर की वैल्यू को बार के टर्म्स में बताती है। बट अगर इन क्वेश्चन अगर आपको ये कहा जाता है कि नहीं, आपको जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेयर में बताना है, तो जो भी कुछ वैल्यू आपकी बार में आती है आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 0.987 से। तो आपका आंसर जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम आपसे जो क्वेश्चंस है या तो बार में या एटमॉस्फेयर में ही पूछे जाएंगे। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स का जो कि आर्ट से रिलेटेड है उनका आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, यहीं पे गलती कर देते हैं।
और अगर आप चाहते हो कि जो भी अलग-अलग आर की वैल्यूज़ हैं, गैस कांस्टेंट की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, आपको दिक्कत आती है कि कौन सी वैल्यू को कब पुट करना होता है, कौन सी यूनिट्स आपको याद रखनी पड़ती हैं इसके लिए। अगर कहीं पे भी आपको आर की वैल्यूज़ पुट करने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मेरे पास में है, जो कि मैं आपको एक किसी वीडियो में बता दूँगी, एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। तो यस, दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के साथ में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।